नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन डी अंगूर। अगला है, बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ऑप्शन डी अर्थवर्म। अगला है, जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन डी वृद्ध। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। अगला है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? ऑप्शन ए सर्पेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग? ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 अरब वर्ष पूर्व। अगला है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है? ऑप्शन सी जीवित व मृत जानवरों दोनों को। अगला क्वेश्चन आपका है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन बी एंथ्रोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन सी जनांकिकी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोनिक्स। अगला है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ऑप्शन डी पादप जीवाश्म को। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन सी सेरीकल्चर। और मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। और सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन डी ओलरी कल्चर। अगला है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस। और सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगला है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन बी डार्विन ने। अगला है, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन डी लैमार्क। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला है, विकास का मुख्य कारक है?
ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? ऑप्शन ए चीता। अगला है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन बी क्रो मैग्नॉन मानुस। अगला है, आर्कियोटेरिक्स है। तो ऑप्शन ए जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। और आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन बी सरीसृप व पक्षी। अगला है, मैमथ पूर्वज हैं। ऑप्शन डी हाथी का। और डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप के। अगला है, डायनासोर रहे, तो ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में। क्वेश्चन बनता है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करेंगे? ऑप्शन सी हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ऑप्शन ए स्टारफिश। और निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है? ऑप्शन डी कैटफिश। अगला है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। और निम्न में से कौन एक मछली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ऑप्शन ए व्हेल मछली। और व्हेल जो है निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन बी स्तनपायी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? ऑप्शन डी व्हेल। और निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ऑप्शन ए एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। और निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन ए चमगादड़। अगला है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी स्तनी में। और निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो ऑप्शन डी स्तनपायी। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ऑप्शन ए जानने की इच्छा प्रकट करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंगूर। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑप्शन डी एक मृदुकवची या मोलस्क है। और अगला है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्विड। टिकोमाइट वास्तव में होते हैं? ऑप्शन ए मकड़ीवंशी। और जुगनू होता है एक। ऑप्शन बी कीट होता है। और निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन बी मकड़ी। और मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी 8 टांगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब तितली भी है, तिलचट्टा और मच्छर। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऑप्शन बी ऊँट। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस की समांग हैं? तो ऑप्शन डी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। अगला है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? ऑप्शन डी शैलोदभिद।
और निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ऑप्शन बी घटपर्णी। अगला है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन बी पत्ता। अगला है निपेथिस खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। ऑप्शन सी मेघालय में। अगला है पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन डी तना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन बी प्रकंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? ऑप्शन डी एक बीजी बेरी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।